27वीं आईनी तरमीम पास करवाने का मिशन। स्पीकर यासादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। सेनेट में 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी। हुकूमत को 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद 237 अरकान पर मुश्तमिल। अपोजिशन आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। अपोजिशन ने अपनी तरामीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। हुकूमत का अपोजिशन की आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मुस्तरद करने का फैसला। नवाज शरीफ की भी आज इजलास में शिरकत मुतवक्के। वफाकी काबीना का इजलास तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम बैठक की सदारत करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी राय के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हमलावर फ़ोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। सागदार ने इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद में 48 घंटों के दौरान 2 दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुस्तज़लज़ल नहीं कर सकती। दुनिया को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी तनाज़ात अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। असले हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तमाई कोशिशें दरकार हैं। इलाकाई और आलमी सतह पर राब्तों, मुसावात और मुकालमे को फ़रोग देना होगा। पार्लिमानी रवाबित और तजुर्बात से एक दूसरे को फ़ायदा होगा। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसी कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज ने कैडेट कॉलेज के तालिबे इल्मों, असातिज़ा और अमले के दीगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंडिया है, वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। जो वाना के अंदर हमारी पाक फ़ौज ने 500 से ऊपर स्टूडेंट्स को बाजियाब किया, रेस्क्यू किया है। देखिए, ये एक तारीखी ऑपरेशन था, सेंसिटिव ऑपरेशन था। खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान हो जाता और APS से 10 गुना बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। और ये पढ़ाया जाएगा दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में कि किस तरीके से, कितनी महारत से एक सेंसिटिव ऑपरेशन था जो कामयाबी से कल कंडक्ट हुआ। तो दुश्मन को तो ये पैगाम है कि ये पाकिस्तानी कौम से लड़ना नहीं। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को, भारत को शिकस्त दी। जब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वो पोस्टें अपनी छोड़ के भाग गए। तो ये प्रॉक्सी वॉर तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं। भारत को जान लेना चाहिए, पाकिस्तानी कौम से उलझना नहीं। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दहशतगर्द अपने ठिकाने छोड़कर भाग गए। ये प्रॉक्सी वॉर हमारे लिए मसला नहीं, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद में कचहरी में धमाके के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अताफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का मरकजी गेट पर रुककर सिक्योरिटी का जायजा। चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी अदालतों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हाई कोर्ट के खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस के इजाफी जवान तैनात। वकला और साइलिन की सख्त चेकिंग। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पेशावर बार काउंसिल का यौम सोक और हड़ताल।
वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। बलोचिस्तान बार काउंसिल का भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट। सिंध और बलोचिस्तान हाईकोर्ट और मातहत अदालतों के बार रूम्स पर सियाह झंडे लहराए गए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम के दफात भी शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। हमलावर एक ही था। बम्बार के हैंडलर्स के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। धमाके की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नादरा से शनाख्त का अमल जारी। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए काविशें, जरगे के शुराका की आमद जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव शिरकत के लिए पहुंच गए। जमात इस्लामी के सिराजुल हक, असद कैसर, जुनैद अकबर भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच गए। गैर मुतल्लिका अफराद की जरगे में शिरकत पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 400 अफराद के बैठने के इंतजाम। जरगे की मेज़बानी स्पीकर बाबर सलीम सवाती करेंगे। जरगे का एलामिया वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुल्की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुष्टपनाही याफ्ता दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखने के अज़्म का अयादा। सदर जरदारी की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर दुख हुआ। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात की जाए। अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के हर अमल और हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का एक्स पर पैगाम। खुदकुश हमले में जाबाज अफराद के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। चीन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। जाबाज अफराद के बुरसा के साथ हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सऊदी अरब, तुर्की, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। यूरोपीय यूनियन के दहशतगर्दी के हर शक्ल में मुकाबले का अज़्म। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सालिसी अदालत की वजाहत जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। अदालत ने 8 अगस्त 2025 के अवार्ड उमूमी तशरीह से मुतल्लिक अहम निकात वाज़ेह किए। सालिसी अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में कहा कि कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रहेंगी। अदालत ने कहा कि वो गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखेगी। गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयाँ भारत की दरख्वास्त पर शुरू हुई। भारत ने कार्रवाइयों में शिरकत रोकने का फैसला किया। गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाई का अगला मरहला 17 या 21 नवंबर 2025 वयाना में होगा। पाकिस्तान नेक नियति के साथ गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रहा है। सिंध रेंजर्स और CTD की कराची के इलाके शेरशाह में मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर उर्फ खम गिरफ्तार। असलहा और एमुनेशन बरामद। मुलजिम का टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बम धमाकों का एतराफ़। दिल्ली धमाका, मोदी की नाहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। गोदी मीडिया की धमाके में मुलव्वस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज ही से मशकूक बना दिया। भारतीय मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा। दिल्ली धमाका भारतीय हुकूमत की नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खलफिशार बेनकाब करता है। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग को अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 तक पहुंच गया। बरकी में AQI 571, इकबाल टाउन में 406 तक रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 518, बहावलपुर में 287 को छू गया। हुकूमत का इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। तिबी माहिरीन की स्मॉग से बचाव के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद।
इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 69,182 तक पहुँच गई। इसराइल की जानिब से गजा में बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों की तबाही का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। गजा अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए नया आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। मैक्रोन की मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालिफत। कहा, मगरबी किनारे का इसराइल से जुज़वी या मुकम्मल इल्हाक हमारी रेड लाइन है। इसराइल ऐसा करता है तो यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसराइल को सख्ती से जवाब देंगे। ईरान से अमेरिका और इसराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का सफाया कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, सहूनी रियासत खित्ते में अमेरिकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। इसराइल हालिया 12 रोज़ा जंग में शिकस्त की हफ़्त मिटाने के लिए ईरान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ईरान के मुतादिद सूबों में दुश्मन नेटवर्क के सेल्स को तबाह किया गया। अमेरिका ने जौहरी धमाके किए तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का कहना है कि सदर पुतिन ने 2023 में जौहरी धमाकों से मुतल्लिक पोजीशन वाज़े कर दी थी। सदर पुतिन ने वाज़े किया था कि अगर कोई जौहरी ताकत हथियारों का टेस्ट करती है तो रूस भी ज़रूर करेगा। गुज़श्ता माह रूस ने जौहरी तवानाई के हामिल मिसाइल का तजर्बा किया, जिस पर सदर ट्रंप ने भी पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया था। फिलिपाइन में समुद्री तूफान फेंगबोंग की तबाहकारियां जारी हैं। बारिशों से सैलाब के बायस 18 अफराद हलाक। कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। तूफान फेंगबोंग ताइवान के करीब पहुंच गया। ताइवान में तूफान की आमद से कबल शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। ताइवान के मुख्तलिफ अज़ला में स्कूल और दफातर बंद। 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।